अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से जा रहा है और अमेरिका के मुताबिक उसने सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से ये जो जाने लगा है तो उसके पीछे आप थोड़ा सा 2019 में लेके जाऊंगा, जहां पे ये अमन मुज़ाकरात दोहा में ये शुरू हुए थे। उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत रहा, लेकिन पाकिस्तान के किरदार के ऊपर उंगलियां भी उठी और ये उंगलियां उठी ज़्यादातर इंडिया की तरफ से। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए। इंडिया ने इल्ज़ामात क्यों लगाए, इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डूब गई, बहुत ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन इन इल्ज़ामात ये जो लगाए गए हैं ये बड़े लॉजिकल इल्ज़ामात हैं। अभी रिसेंटली कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो एक उनमें जो शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है वो बड़े लॉजिकल और बड़े ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। ये इल्ज़ामात क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इल्ज़ामात लगाए किसने हैं, सबसे पहले उसके बारे में बता दूं। ये इल्ज़ामात लगाए हैं एक कालम निगार है, उनका नाम है अभिनव पांड्या। अभिनव पांड्या कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पहले आपको वो थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पता चले कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये बड़े सीरियस नोयत के हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए। अभिनव पांड्या कौन है? इंडिया में एक उदयपुर बेस्ड फाउंडेशन है, उसका नाम है उसैनास। उसैनास जो है ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी अफेयर थिंक टैंक इसे तस्वर किया जाता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका काम है, बड़ा एक नाम है। और उसके को फाउंडर, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका नाम है अभिनव पांड्या। ये हैं वो जिन्होंने द संडे गार्डियन में एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम में ये कहते हैं कि ये सारा कुछ, ये जो मुज़ाकरात हुए, इस मुज़ाकरात से पहले ट्रंप इंतज़ामिया को कायल करने वाला शख्स के अफ़गानिस्तान से इनखला कर देना चाहिए। उस शख्स का नाम है ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये सारा कुछ उसको कायल किया, ट्रंप को कायल किया वहाँ से निकलने के लिए। उसके बाद उसने ये पीस टॉक्स करवाई दोहा में और ट्रंप इंतज़ामिया को मजबूर किया, उसको कायल किया कि जो तालिबान के जो प्रिजनर्स हैं, जो बड़े ख़तरनाक प्रिजनर्स हैं, उनके बारे में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसमें 5000 वो प्रिजनर थे जिनके जो कि इंतहाई ज़्यादा जिनको सेंसिटिव और बड़े ख़तरनाक किस्म के उनको कहा जाता था। ये कमांडोज थे बेसिकली, और ये गेम चेंजर किस्म के थे, ये इंतहाई ज़हीन आदमी थे। तो उन 5000 प्रिजनर्स को रिहा किया गया और ये सारा कुछ कराने वाला है ज़ल्मे खलीलज़ाद। उसके साथ ही साथ वो ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ ISI को और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि पाकिस्तान ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को अपने साथ एक्सेस दी, बहुत ज़्यादा एक्सेस दी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इन दोनों ने इसको ज़ल्मे खलीलज़ाद का कद बुलंद करने के लिए इसको अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस दी। और इस एक्सेस के साथ साथ ये हुआ कि अमेरिका को ये एहसास हुआ कि ज़ल्मे खलीलज़ाद बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके पाकिस्तानी इदारों के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन ये ताल्लुकात जो हैं इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। जब अमेरिका को ये यकीन हो गया कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है ही इज़ ए परफेक्ट पर्सन, कि जो निगोसिएशन करवाएगा, जो पाकिस्तानी इदारों के साथ हमारे ताल्लुकात बनवाएगा, और उसके साथ साथ जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है ये हमें पाकिस्तान के साथ एक ऐसी स्टेज पे लेके आएगा जहां से हमारा बाइज्जत इनखला अफ़गानिस्तान से मुमकिन हो सकेगा। ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद के ऊपर, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तानी इदारे हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये सारा कुछ ये सारा एक स्टेज तैयार किया गया, ये सारे हालात इस तरफ लेके आए गए कि ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तानी जो इदारे हैं उन्होंने ये सारा कुछ करवाया है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात जो है वो भी एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ISI के किरदार के ऊपर 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद हुआ। ये कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, और इसके पीछे भी उनका कहना है कि ये जो मैं अभिनव पांड्या की बात कर रहा हूं, अभिनव पांड्या ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI का किरदार हमेशा से जो अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं, और उनको इन्होंने कल्टीवेट किया। उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कल्टीवेट।
तो उन्होंने इनको कल्टीवेट किया है, उनके साथ बाकायदा बड़े अच्छे रिलेशन बनाए हैं। एक और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है रॉबिन राफेल। इन्होंने रॉबिन राफेल अमेरिका का वो डिप्लोमेट था जिसने ये बुनियाद रखी, जिसने कश्मीर में आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद बनाया। रॉबिन राफेल और आईएसआई के गठजोड़ से ये जो आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ये बनी है। ये है उस थिंक टैंक का कहना जिसका नाम है अभिनव पांडे। अभिनव पांडे ने एक और इल्जाम लगाया है कि आईएसआई और पाकिस्तानी इदारे, इनकी वजह से जो इंडिया यूएसए रिलेशनशिप है ये कमजोर हुआ है। यूएसए ने इंडिया को बाकायदा से धोखा दिया है, यूएसए ने इंडिया के ऊपर एतमाद नहीं किया। ये सारे के सारे वो इल्ज़ामात हैं जो कि अभिनव पांडे, जो एक बड़ा मोतबर नाम है इंडिया के हवाले से, इंडियन थिंक टैंक्स के हवाले से, सिक्योरिटी थिंक टैंक्स के हवाले से, ये एक बड़ा मोतबर नाम है। तो ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो कि उसने लगाए हैं। अब इन इल्ज़ामात का एक और मतलब बनता है, वो मैं आपको बताता हूं। इन इल्ज़ामात का मतलब है कि पाकिस्तान ने एक पैसा इन्वेस्टमेंट किए बगैर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने इंडिया को वहां से आउट कर दिया। पाकिस्तान ने एक पैसा इन्वेस्ट किए बगैर पाकिस्तान ने सारे की सारी गेम जो है वो पलट दी। पाकिस्तान, हमारे इदारे जो हैं यानी इंडिया के जो इदारे हैं वो उनकी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। इंडियन ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा इस पे असरअंदाज होने के बावजूद, इंडियन इदारे और इंडियन जो जितने भी इनके इंटेलिजेंस के इदारे हैं ये सारे के सारे वहाँ पे फेल हो गए हैं पाकिस्तानी इदारों के सामने। इन इल्ज़ामात को अगर हम दुरुस्त मान लें, दुरुस्त तस्वर कर लें, तो इसका ये मतलब बनता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी नाकाम हुई, इंडिया की इंटेलिजेंस नाकाम हुई, इंडिया का ईच एंड एवरीथिंग, हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। इंडिया के ताल्लुकात यूएसए से ख़राब कराने वाला भी पाकिस्तान है। ये कहना है अभिनव पांड्या का। अब आते हैं कि पाकिस्तान का किरदार क्या रहा इस सारे सिचुएशन में। पाकिस्तान का किरदार बहुत मुस्बत रहा। अगर ये सारे के सारे इल्ज़ामात दुरुस्त तस्वर कर लिए जाएं और सारा देखें आउटकम क्या है इसका। क्या अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हुआ? क्या अफगानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत आई है या जो भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी वो सारी बनाने में क्या कहीं पे खून खराबा हुआ है? अगर ये पाकिस्तान का किरदार है भी, अगर ये सारे इल्ज़ामात दुरुस्त तस्वर कर लिए जाएं और इनकी आपकी बातें सारी की सारी मान ली जाएं, तो क्या पाकिस्तान का किरदार आप इसे हरगिज़ मनफी नहीं कह सकते। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका तक को इनकार किया है कि पाकिस्तान किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे नहीं देगा, यहां से किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं होगा, हम किसी को अड्डे नहीं देंगे। ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हिस्सा बनेंगे तो अमन का हिस्सा बनेंगे। हम अमन कायम करने में अपनी जो खिदमात हैं वो पूरी अंजाम देते रहेंगे, अपनी खिदमात पेश करते रहेंगे। ये पाकिस्तान का कहना है। अगर ये सारे इल्ज़ामात आपके मान भी लिए जाएं तो ये इसका आउटकम जो है वो बड़ा मुस्बत निकलता है। लिहाजा इन तमाम इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। ये सारे इल्ज़ामात जो हैं, जब आप हार जाते हैं ना, जब आप कोई भी गेम या कोई भी चीज़ आप हारते हैं तो फिर सबसे आसान तरीन काम होता है इल्ज़ामात की बौछार कर देना कि फ़लाँ ने चूंकि ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, लिहाजा ये हो गया और वो हो गया। तो लिहाजा आपका ये जो इल्ज़ामात हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। आपने ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं ये इनके पीछे कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया आपने। तो ये सारे इल्ज़ामात, इनमें कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोचें। अगर इंडिया जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने पे मुसिर है और वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो, उसकी अफगान अवाम के सो कॉल्ड फलाह बहबूद के मंसूबे थे उसके, तो जारी रखे। सुहेल शाहीन ने तो बाकायदा से कह दिया है कि आए आप वो जो मंसूबे आपके अधूरे थे आप उनको जारी रखें, अगर अफगान अवाम का आपको इतना ही दर्द है तो। ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। इस हवाले से इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।